गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कैसे हो आप सभी? होप यू ऑल आर फाइन एंड प्रिपेयरिंग वेल फॉर योर अपकमिंग CSIR नेट एग्जामिनेशन। लास्ट क्लास में हमने क्लासिकल मैकेनिक्स के जो स्मॉल ऑसिलेशन पे बेस्ड है वो PYQ डिस्कस किए थे। आज के इस सेशन में हम हैमिल्टोनियन फॉर्मूलेशन पे बेस्ड PYQ डिस्कस करने वाले हैं। अपकमिंग नेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि यहाँ से आपको डेफिनेटली ये क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा। सो आपने इस क्लास को लास्ट तक ज़रूर देखना है। फर्दर आपने इस क्लास को शेयर करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को इसका बेनिफिट हो सके। आइए स्टार्ट करते हैं हैमिल्टोनियन फॉर्मूलेशन पे बेस्ड PYQ। सो आज की क्लास का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा हुआ है? हैमिल्टोनियन है वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए कितनी वैल्यू गिवन है उसकी हैमिल्टोनियन की? H इज इक्वल टू पी स्क्र प्लस एक्स स्क्र डिवाइडेड बाई टू। द टोटल टाइम डेरिवेटिव ऑफ द डायनेमिकल वेरिएबल। अभी ये एक डायनेमिकल वेरिएबल है जिसको मोमेंटम और पोजीशन कोऑर्डिनेट के सम की फॉर्म में एक्सप्रेस किया हुआ है। इसके ना आपको टाइम डेरिवेटिव की वैल्यू इवेल्युएट करनी है गिवन हैमिल्टोनियन के लिए। इसके लिए जब आप इसको इवेल्युएट करते हो, टाइम डेरिवेटिव आप अप्लाई कर दीजिए इस पे, d/dt ऑफ मोमेंटम प्लस ट्वाइस ऑफ पोजीशन कोऑर्डिनेट। इसका मतलब आप यहाँ पे ना इसको मोमेंटम को डिफरेंशिएट करोगे dp/dt प्लस ट्वाइस ऑफ dx डिवाइडेड बाई dt स्टिल इज इक्वल टू मोमेंटम के डेरिवेटिव को अपना p डॉट से एक्सप्रेस कर सकते हो, और ऐसे ही ना पोजीशन कोऑर्डिनेट के डेरिवेटिव को आप x डॉट से एक्सप्रेस कर सकते हो। अब हमको ना गिवन हैमिल्टोनियन में से ना ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है और फिर यहाँ पे आपको वैल्यू पुट करनी है। जो गिवन हैमिल्टोनियन है उसकी वैल्यू आपको कितनी गिवन है? पी स्क्र प्लस एक्स स्क्र डिवाइडेड बाई टू। यहाँ से आपको ना पी डॉट की वैल्यू और एक्स डॉट की वैल्यू इवेल्युएट करनी है। अब हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन का जब आप यूज करोगे तो उससे आपको ना क्या वैल्यू मिलती है? जो बेसिकली जब आप यहाँ पे ना पी डॉट की वैल्यू फाइंड आउट करते हो, पी डॉट का ना क्या फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन में? माइनस में करली एच डिवाइडेड बाय करली एक्स। हैमिल्टोनियन का पोजीशन वेक्टर के रिस्पेक्ट में आपको डेरिवेटिव करना पड़ेगा और नेगेटिव साइन के साथ आपको ये कंसीडर करना पड़ेगा। जब आप इसको डेरिवेटिव करते हो तो आपको क्या वैल्यू मिलती है? यहाँ पे आपको वैल्यू मिल जाएगी -x। अगेन इसके बाद अगर आप यहाँ पे ना पोजीशन कोऑर्डिनेट एक्स डॉट के लिए इसको इवेल्युएट करते हो, एक्स डॉट के लिए आपको ना हैमिल्टोनियन मोमेंटम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। मोमेंटम के रिस्पेक्ट में करोगे आपको वैल्यू मिलती है p। अब ये दो वैल्यू आपने ना यहाँ पे यूज करनी है। इस इक्वेशन में इसका मतलब आप इसको क्या लिख सकते हो? p डॉट प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स डॉट को आप जब इवेल्युएट करोगे आपको क्या वैल्यू मिलती है? माइनस में x प्लस ट्वाइस ऑफ p माइनस एक्स प्लस ट्वाइस ऑफ पी। यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट वन इज एक सिस्टम के लिए जिसकी ना 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम एग्जिस्ट कर रही है, हैमिल्टोनियन आपको गिवन है। यहाँ पे जो ए है वो नॉन जीरो है। फंक्शन इज ए कॉन्स्टेंट ऑफ मोशन ओनली इफ। अब ये जो फंक्शन है Q1 इंटू Q2 प्लस P1 इंटू P2, ये इस गिवन हैमिल्टोनियन के लिए ना कांस्टेंट ऑफ मोशन को रिप्रेजेंट करेगा। अगर एक फंक्शन कांस्टेंट ऑफ मोशन को रिप्रेजेंट करे तो उसका टाइम डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। आपको ये फंक्शन सोल्व करना है, इसका जो टोटल टाइम डेरिवेटिव उसको जीरो पुट करके। उसके लिए आपको ना कंडीशन फाइंड आउट करनी है। क्या कंडीशन एग्जिस्ट करेगी? यहाँ पे बेसिकली ना Q1 Q2 प्लस यहाँ पे आपने लैम्डा मेंशन कर लेना प्लस लैम्डा टाइम्स P1 इंटू P2। यहाँ पे आपने ना लैम्डा मेंशन कर लेना है, इसके साथ यहाँ पे लैम्डा आएगा मल्टीप्लाई में। सो अगर आप इसको इवेल्युएट करते हो Q1 Q2 P1 P2 को, हेयर Q1 Q2 प्लस लैम्डा टाइम्स
P1 P2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये कॉन्स्टेंट मोशन को कब एक्सप्रेस करेगा? जब इसका टोटल टाइम डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, यानी कि डी बाई डी टी ऑफ Q1 Q2 प्लस लैम्डा टाइम्स P1 P2। जब इसका टाइम डेरिवेटिव सिंपली क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। स्टिल इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ना प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव आपको लगाना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव जब लगाओगे, Q1 जो पोजीशन कोऑर्डिनेट है एज सच, Q2 का डेरिवेटिव टाइम के रिस्पेक्ट में Q2 डॉट बन जाएगा, प्लस ऐसे ही Q2 रिमेन एज सच और Q1 टाइम डेरिवेटिव Q1 डॉट बन जाएगा, प्लस लैम्डा टाइम्स यहाँ पे बन जाएगा P1 को एज सच रखोगे और P2 का डॉट यानी कि टाइम डेरिवेटिव, प्लस अगेन लैम्डा P1 का डॉट और P2 इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से आपको ना लैम्डा की वैल्यू इवेल्युएट करनी है। अब इसके लिए आपको जो गिवन हैमिल्टोनियन है एज हेयर, जो गिवन हैमिल्टोनियन है उसकी वैल्यू को आप लिखोगे, क्या बन जाएगा? Q1 P1 माइनस में Q2 P2 प्लस ए Q1 स्केयर। हम इसको ना सबसे पहले Q1 और P1 कोऑर्डिनेट के टर्म्स में सोल्व करते हैं। यानी कि अगर आप यहाँ पे Q1 डॉट की वैल्यू को एक्सपेंड करना चाहते हो, अगर आप यहाँ पे ना मान लीजिए आपको ना Q1 डॉट की रिक्वायरमेंट है, P1 डॉट की रिक्वायरमेंट है और P2 डॉट और Q2 डॉट की रिक्वायरमेंट है। सो यहाँ पे अगर आप सबसे पहले इसको ना Q1 डॉट के लिए सोल्व करते हो इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करते हुए, Q1 डॉट के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा? करली H डिवाइडेड बाय करली P1। ये हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन का हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है। P1 के रिस्पेक्ट में जब आप इसको डेरिवेटिव करते हो तो आपको क्या वैल्यू मिलती है? आपको वैल्यू मिलती है Q1 सिंपली। उसके बाद अगर आप यहाँ पे इसको सोल्व करते हो Q2 डॉट के लिए, Q2 डॉट के लिए उसके लिए आपको ना हैमिल्टोनियन को P2 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। जब P2 के रिस्पेक्ट में करोगे आपको ये वैल्यू मिलती है माइनस में Q2। दो वैल्यूज तो हमने यहां से इवेल्युएट कर लिया है। अब इसके बाद अगर आप फर्दर इसको सोल्व करते हो, यानी कि यहाँ पे अगर आप P1 डॉट की वैल्यू इवेल्युएट करते हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? हैमिल्टोनियन को ना Q1 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद नेगेटिव साइन, आपको वो कंसीडर करना पड़ेगा। Q1 के रिस्पेक्ट में करोगे, Q1 यहाँ पे ना दो क्वांटिटी में अपीयर हो रहा है तो यहाँ पे नेगेटिव साइन तो बाहर रखोगे। Q1 के रिस्पेक्ट में करोगे ये वैल्यू आपको P1 मिलती है, इसको दोबारा करोगे तो ये वैल्यू मिलती है ट्वाइस ऑफ ए Q1। एक वैल्यू आपके पास ये आ जाएगी। अगेन अगर आप यहाँ पे ना P2 डॉट की वैल्यू इवेल्युएट करते हो, P2 डॉट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? हैमिल्टोनियन को ना Q2 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद नेगेटिव साइन, हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन। Q2 के रिस्पेक्ट में करोगे, Q2 सिर्फ एक ही वैल्यू के अंदर है तो ये वैल्यू आपके पास बन जाएगी माइनस में P2 और नेगेटिव साइन इसमें ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। अब फर्दर इसके बाद अगर आप इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के अंदर ना यूज करते हो, अब आप देखिए जरा ध्यान से, Q1 लिखा हुआ आपके पास Q1, Q2 डॉट की वैल्यू क्या आई हुई है आपके पास? Q2 डॉट की वैल्यू आपके पास माइनस में Q2। उसके बाद आपके पास लिखा हुआ है Q2, Q2 को आपने मल्टीप्लाई करना है Q1 डॉट से, Q1 डॉट से करोगे आपको वैल्यू मिलती है Q1। अगेन लैम्डा P1 इंटू P2 का डॉट, तो P1 इंटू P2 का डॉट जब आप करते हो तो आपको ये वैल्यू मिलती है P1 इंटू P2। अगेन प्लस लैम्डा, अब यहाँ पे आपको करना है P2 इंटू P1 का डॉट, P2 इंटू P1 का डॉट यानी कि इसका डेरिवेटिव करते हो तो आपको ये वैल्यू मिलती है माइनस में P1 और माइनस में 2a Q1 इज इक्वल टू जीरो। स्टिल इज इक्वल टू, ये वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी। अब ओवरऑल आप ना लैम्डा कॉमन ले सकते हो। यहाँ पे लैम्डा कॉमन लेने के बाद आपके पास क्या बच जाएगा? यहाँ पे माइनस लैम्डा कॉमन ले लीजिए, P1 P2 प्लस यहाँ पे भी माइनस कॉमन ले लिया हमने, P1 P2 प्लस 2a Q1 P2 इज इक्वल टू जीरो। अब आप ध्यान से देखना, ये जो क्वांटिटी है P1 P2 का जो मल्टीप्लाई है ये वैल्यू नॉन जीरो एग्जिस्ट करेगी, तो लैम्डा की सिर्फ एक ही पॉसिबल वैल्यू एग्जिस्ट कर सकती है और वो क्या एग्जिस्ट करेगी? इसका मतलब है राइट हैंड साइड अगर जीरो है तो लैम्डा की वैल्यू को जीरो होना पड़ेगा, क्योंकि लैम्डा के साथ जो वैल्यू प्रोडक्ट में मेंशन है वो नॉन जीरो वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है।
सो लैम्बडा की क्या वैल्यू आएगी यहाँ पे, 0 वैल्यू आएगी। यहाँ पे लैम्बडा था जो इक्वेशन ऑफ मोशन कांस्टेंट के लिए आपको लिखनी थी। होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। अब आपको एक ना हैमिल्टोनियन गिवन है यहाँ पे इस क्वेश्चन में। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए एंड बी विल द क्वांटिटी पी एक्स माइनस 3y प्लस एंड पी वाई प्लस 2x, ये कंजर्व क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा। गिवन हैमिल्टोनियन के लिए ये कंजर्व क्वांटिटी यानी कि ये वैल्यू कांस्टेंट कब होगी, मोमेंटम का एक्स कोऑर्डिनेट उसमें से ना y 3 टाइम्स y को सब्ट्रैक्ट किया हुआ है, मोमेंटम का y कोऑर्डिनेट उसमें ना ट्वाइस ऑफ x ऐड किया हुआ है। ये दोनों क्वांटिटी कंजर्व कब होंगी, जब इनका टाइम डेरिवेटिव जीरो होगा। टाइम डेरिवेटिव को जीरो पुट करके उसके बाद गिवन हैमिल्टोनियन में से आपको ना इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। अब गिवन हैमिल्टोनियन की वैल्यू आपको क्या गिवन है, जो गिवन हैमिल्टोनियन है उसकी क्या वैल्यू है बेसिकली, यहाँ पे आपको वैल्यू गिवन है पी एक्स माइनस ए वाई डिवाइडेड बाई 2 प्लस पी वाई माइनस बी एक्स डिवाइडेड बाई 2। ये आपको ना गिवन हैमिल्टोनियन है। अब इसके लिए ये कंजर्व क्वांटिटी प्रूव करनी है आपको। सो कंजर्व क्वांटिटी प्रूव करने के लिए जब आप इसको ना इनका ना डेरिवेटिव करोगे तो आपको ना पी एक्स का डॉट मिलता है, उसके बाद आपको वाई का डॉट मिलता है। इसको डेरिवेटिव करते हो मोमेंटम का वाई कंपोनेंट का डेरिवेटिव और एक्स कोऑर्डिनेट का डेरिवेटिव। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करते हैं यहाँ पे। नाउ अब गिवन हैमिल्टोनियन से आप ना क्या इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो, जो ये गिवन हैमिल्टोनियन आपके पास, अगर आप इसको ना टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। कैसे, अगर आप यहां पे जो हैमिल्टोनियन है, ए सिस्टम इज गवर्नड बाय द हैमिल्टोनियन फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए एंड बी विल द क्वांटिटीज कंजर्व, किस वैल्यू के लिए ना ये क्वांटिटी कंजर्व रहेंगी। यहां से जब आप इवेल्युएट करते हो, जो हैमिल्टोनियन है वो ना सिस्टम की टोटल एनर्जी को एक्सप्रेस करता है, वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। सो यहां पे अगर आप पी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, पी एक्स के डॉट की वैल्यू जब आप फाइंड आउट करते हो, पी एक्स के डॉट की वैल्यू को कैसे इवेल्युएट करते हो, माइनस में करली एक्स सॉरी करली एच डिवाइडेड बाय करली एक्स। इस तरीके से आप मोमेंटम का एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हो। हमने हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन का यहाँ पे यूज किया हुआ है। सो अगर आप इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो आपको ना क्या वैल्यू मिलती है यहाँ पे, इसमें तो एक्स कोऑर्डिनेट कहीं है ही नहीं, यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट है और इसका कोफिशिएंट है माइनस बी। एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे और नेगेटिव साइन के साथ, तो ये वैल्यू आपको क्या प्रोवाइड करेगी, बी डिवाइडेड बाई 2। एक तो ये वैल्यू आएगी आपके पास। अच्छा, यहाँ पे जो गिवन हैमिल्टोनियन है, गिवन हैमिल्टोनियन, एक बार मैं इसकी ना स्टेटमेंट चेक करता हूँ। इसमें बेसिकली जो पावर है उसमें ना पावर भी मेंशन आई थिंक, एक बार मैं बस इसकी स्टेटमेंट देख लेता हूँ, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। हाँ जी, यहाँ पे आपको ना इनका ना स्केयर कंसीडर करना पड़ेगा। यहाँ पे इनका ना स्केयर मेंशन है साथ में, इस बात का आपने ध्यान रखना है। यानी कि यहाँ पे भी आप इसका ना स्केयर मेंशन कर लेना, यहाँ पे भी स्केयर आएगा और यहाँ पे भी क्या आएगा, इसका स्केयर आएगा। अब हम करते हैं इसको। अब अगर आप इसको ना एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो आपको क्या वैल्यू मिलती है, पहले ओवरऑल फंक्शन का आपको डेरिवेटिव करना पड़ेगा, पावर आगे आ जाएगी। सो ये आएगा पी वाई माइनस में क्या है बी एक्स, ये वैल्यू मिलेगी आपको, और एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे माइनस बी साथ में आ जाएगा। अगेन अगर आप यहाँ पे इवेल्युएट करते हो पी वाई का डॉट, पी वाई के डॉट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हैमिल्टोनियन को ना वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और साथ में नेगेटिव साइन भी कंसीडर करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे हमने किया हुआ, तो ये वैल्यू पॉजिटिव बन जाएगी। अब वाई के रिस्पेक्ट में करोगे, वाई कंपोनेंट यहाँ पे मेंशन है, तो एक तो ये वैल्यू आएगी पी एक्स माइनस में ए वाई, और फिर
इसका डेरिवेटिव करते हो माइनस ए आएगा, ऑलरेडी माइनस लगा हुआ तो यहाँ पे वैल्यू आपको मिलती है ए। उसके बाद आप ना कौन सी वैल्यू फाइंड आउट करोगे, अब आपको ना एक्स डॉट और वाई डॉट भी चाहिए। सो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हैमिल्टन में अगर आप यहाँ पे ना एक्स डॉट की वैल्यू को इवेल्युएट करते हो, एक्स डॉट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हैमिल्टोनियन को मोमेंटम के एक्स कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। गिवन हैमिल्टोनियन को पी एक्स के रिस्पेक्ट में जब आप डिफरेंशिएट करते हो तो आपको क्या वैल्यू मिलती है, पी एक्स माइनस ए वाई, ये वैल्यू मिलती है आपको। पावर आगे आ जाएगी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। और उसके बाद अगर आप ना वाई डॉट को इवेल्युएट करते हो तो हैमिल्टोनियन आपको ना मोमेंटम के वाई कंपोनेंट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। मोमेंटम का वाई कंपोनेंट यहाँ पे मेंशन है। सो ये वैल्यू आपको मिलती है पी वाई माइनस में, और ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी बी एक्स। सो इस तरीके से ये 4 वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है। अब हम देखते हैं इसको फर्दर कैसे सोल्व करेंगे। जो क्वांटिटी है वो कांस्टेंट ऑफ मोशन है। कांस्टेंट ऑफ मोशन वो तभी रहेगी जब उसका टाइम डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, यानी कि पी एक्स माइनस में 3y, इसका टाइम डेरिवेटिव क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये ना कांस्टेंट ऑफ मोशन को रिप्रेजेंट करते हैं। एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो हैमिल्टोनियन, जिस मोशन को आपने इस गिवन हैमिल्टोनियन से एक्सप्रेस किया हुआ है उसके लिए जो क्वांटिटी कंजर्व रहती है, सो उनका टाइम डेरिवेटिव आपको 0 पुट करना पड़ेगा, तभी वो कांस्टेंट ऑफ मोशन कहलाएंगी। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से जब आप फाइंड आउट करते हो, जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, पी एक्स का टाइम डेरिवेटिव पी एक्स डॉट इज इक्वल टू, और ये बन जाएगा 3 टाइम्स वाई का टाइम डेरिवेटिव वाई डॉट बन जाएगा, स्टिल इज इक्वल टू पी एक्स के डॉट की वैल्यू आपको पता है, पी एक्स के डॉट की वैल्यू आपको क्या मेंशन है, ये वैल्यू बन जाएगी बी टाइम्स, और ये बन जाएगी पी एक्स माइनस में बी एक्स इज इक्वल टू 3 टाइम्स वाई डॉट, 3 टाइम्स ऑफ द वाई डॉट। वाई डॉट की वैल्यू क्या है आपके पास, पी वाई माइनस बी एक्स है, पी वाई माइनस बी एक्स है। ये वैल्यू एक तरीके से कैंसिल हो जाएगी, ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। तो यहां से आपको जो ओवरऑल बी की वैल्यू मिलती है, बी की वैल्यू आपको मिलती है 3। अगेन अब हम इसको करते हैं सेकंड वैल्यू के लिए। अगेन सेकंड कांस्टेंट ऑफ मोशन पी वाई प्लस 2x है। सो पी वाई प्लस 2x का आपको ना टाइम डेरिवेटिव इवेल्युएट करना है, डी बाई डी टी ऑफ पी वाई प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स। इसके टाइम डेरिवेटिव को आप 0 पुट कर दीजिए, क्योंकि ये भी क्या है, कांस्टेंट ऑफ मोशन को एक्सप्रेस करता है। यहाँ से आपको क्या वैल्यू मिलती है, जो पी वाई का डॉट है वो किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस में ट्वाइस ऑफ एक्स का डॉट। अब पी वाई के डॉट की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, पी वाई का डॉट आपको दिया हुआ है ए टाइम्स पी एक्स माइनस में ए वाई इज इक्वल टू माइनस के 2 टाइम्स ऑफ एक्स डॉट। एक्स डॉट की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, पी एक्स माइनस में ए वाई, तो ये बन जाएगा पी एक्स माइनस ए वाई, ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। सो यहाँ से जो ए की वैल्यू आपको मिलती है वो वैल्यू मिलती है माइनस में 2। सो ओवरऑल ए की वैल्यू आई आपके पास -2 और बी की वैल्यू आपके पास आई है 3, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। इस तरीके से आप ये क्वेश्चन प्रोसीड कर सकते हो। होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगर फर्दर आपको कोई डाउट हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हैमिल्टोनियन दे रखा है, जिसके लिए विद जनरेटिंग कोऑर्डिनेट, सॉरी जनरलाइज कोऑर्डिनेट पोजीशन और मोमेंटम के टर्म्स में हैमिल्टोनियन को एक्सप्रेस किया हुआ पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। ए सॉल्यूशन ऑफ द हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन इज, इनमें से ना कौन सा जो पॉसिबल आंसर है वो गिवन हैमिल्टोनियन के लिए सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करता है। हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन का सॉल्यूशन इसमें से कौन सा पॉसिबल है। तो सबसे पहले जो गिवन हैमिल्टोनियन है उसकी वैल्यू कितनी मेंशन आपको, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। हम यहाँ पे ना इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे, यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करते हुए हम सॉल्यूशन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो इक्वेशन ऑफ मोशन, नाउ इक्वेशन ऑफ मोशन आर गिवन एज, इक्वेशन ऑफ मोशन जब आप अप्लाई करते हो आपको ना क्या वैल्यू मिलती है, एक तो आपको वैल्यू मिलती है पी डॉट की, मोमेंटम का जो डॉट है वो कैसे मिलता है, गिवन हैमिल्टोनियन को आपको ना पोजीशन कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। सो ये वैल्यू आपको मिलती है माइनस में 2
क्यू पी स्केयर। और पी डॉट का क्या मतलब है, अगर आप लिखोगे तो ये बन जाएगा, आप इसको यहां पे लिख सकते हो, मोमेंटम का टाइम डेरिवेटिव है सिंपली, ये डीपी डिवाइडेड बाई डी है। पी डॉट की वैल्यू आपके पास ये आ जाएगी। आप इसको कंसीडर कर लीजिए एज इक्वेशन नंबर 1। अब इसके बाद अगर आप फाइंड आउट करते हो जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आप इसमें ना यूज करते हो, उसकी वैल्यू क्या आएगी आपके पास, डी क्यू डिवाइडेड बाई डी टी, जिसको क्यू डॉट से आप एक्सप्रेस करते हो, कैसे वैल्यू आएगी उसकी, गिवन हैमिल्टोनियन को अपना मोमेंटम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। मोमेंटम के रिस्पेक्ट में जब आप डिफरेंशिएट करोगे क्या वैल्यू मिलती है, 2p क्यू स्क्वायर, ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब आपको इन दो इक्वेशन से ना कंप्लीट सॉल्यूशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब इसके लिए आप क्या करोगे, इक्वेशन 1 को 2 से ना डिवाइड कर दो, इक्वेशन 1 को ना आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपको क्या वैल्यू मिलती है, डीपी डिवाइडेड बाई डी क्यू। डीपी डिवाइडेड बाई डी क्यू की क्या वैल्यू आएगी आपके पास, विद नेगेटिव साइन, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू आपके पास आएगी पी डिवाइडेड बाई क्यू। पहली बात तो आपको ये वैल्यू मिलती है यहां से। अब इसके बाद दोबारा फिर जब आप इसको फर्दर सोल्व करते हो, इसको आप फर्दर कैसे लिख सकते हो, आप इसको फर्दर कैसे लिख पाओगे, ये वैल्यू आपको मिलती है डी पी डिवाइडेड बाई पी इज इक्वल टू नेगेटिव साइन के साथ डी क्यू डिवाइडेड बाई क्यू। अब आपने क्या करना है, इनको इंटीग्रेट करना है दोनों तरफ। जब आप इसको इंटीग्रेट करते हो फर्दर, 1/p का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, नेचुरल लोगरिथम ऑफ p इज इक्वल टू नेगेटिव साइन के साथ 1/q का डेरिवेटिव नेचुरल लोगरिथम ऑफ q, और यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नेचुरल लोगरिथम ऑफ c, कोई भी कांस्टेंट यहाँ पे मेंशन अगर आप करोगे। अब इस वैल्यू को इधर लाके ऐड कर दोगे log p प्लस log q, तो ये बन जाएगा log नेचुरल लोगरिथम ऑफ p इंटू क्यू इज इक्वल टू ये बन जाएगा नेचुरल लोगरिथम ऑफ c। अब आपको यहाँ पे ना पॉसिबल सॉल्यूशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फर्दर अगर आप इसको लिखते हो, इसका मतलब है जो पी और क्यू का जो प्रोडक्ट है ना, वो एक ना कांस्टेंट वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब गिवन आपको जो ऑप्शन है, इसमें आपको ये चेक करना है कि पी और क्यू की वैल्यू को मल्टीप्लाई करके अगर एक आपको कांस्टेंट नंबर मिलता तो वो ही पॉसिबल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा इस केस में। अब आप देख लीजिए ध्यान से, यहाँ पे देखिए एक्सपोनेंशियल की वैल्यू है माइनस में 280, यहाँ पे प्लस में 280, तो मल्टीप्लाई करोगे तो एक्सपोनेंशियल खत्म हो जाएगा यहाँ से। और पी और क्यू का प्रोडक्ट आपको क्या वैल्यू प्रोवाइड करेगा, ए वैल्यू प्रोवाइड करेगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे आपको ना ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी वैल्यू मिलती है, लेकिन एक्सपोनेंशियल भी मेंटेन रहेगा। यहाँ पे भी एक्सपोनेंशियल कैंसिल हो जाएगा, हाँ जी, कैंसिल होने के बाद आपको वैल्यू मिलती है ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी। और फाइनली यहाँ पे भी एक्सपोनेंशियल की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, एक्सपोनेंशियल की वैल्यू है माइनस में ए स्क्वायर टी। सो ओवरऑल जो पी और क्यू का प्रोडक्ट है, तो आपको ना दोनों के एक्सपोनेंशियल में एक पॉजिटिव में कंसीडर करना पड़ेगा, एक नेगेटिव में कंसीडर करना पड़ेगा। तो एक तो यहाँ पे वैल्यू बनती है, एक तो ना फर्स्ट ऑप्शन की पॉसिबिलिटी बनती है, दूसरा ऑप्शन तो खैर कैंसिल ही नहीं हो पाएगा, थर्ड ऑप्शन भी पॉसिबल है, फोर्थ ऑप्शन भी पॉसिबल, लेकिन बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन आपने देखना है यहाँ से कि जो पी और क्यू का प्रोडक्ट है वो एक ना कांस्टेंट क्वांटिटी को एक्सप्रेस करे। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे, जैसे ये a बाई बी है, ये इस b को कैंसिल कर देगा तो a वैल्यू बच जाएगी। अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन 1 को ट्राई करता हूँ, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 को ट्राई करोगे आप यहाँ पे, तो ये वैल्यू मिलती है b इंटू एक्सपोनेंशियल, यानी कि e रेस टू पावर माइनस में 2at, और इसके साथ क्यू को मल्टीप्लाई कर दोगे, वो बन जाएगा a डिवाइडेड बाई बी, और एक्सपोनेंशियल की पावर बन जाएगी 2at। सो एक्सपोनेंशियल कैंसिल कर देगा, ये वैल्यू आपके पास आती है ओवरऑल ए, जो कि क्या है, एक ना कांस्टेंट है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। बाकी इसमें भी ना जैसे ए स्क्र बाय बी बनेगा, यहाँ पे भी ए स्क्र बाय बी बनेगा, और यहाँ पे भी ए स्क्र बाय बी बनेगा। सो उनके साथ जो मल्टीप्लाई में कांस्टेंट है ना, वो भी एक ना सिंपल नंबर की फॉर्म में होना चाहिए, वो किसी स्केयर या फिर रेशो की फॉर्म में ना हो।
सो यहाँ पे पॉसिबल आंसर है जो ऑप्शन नंबर 1 है। होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट वन इज, एक हैमिल्टोनियन की वैल्यू मेंशन है यहाँ पे, जिसके ना जो कैनोनिकल कोऑर्डिनेट है क्यू और जो कैनोनिकल मोमेंटम है उसको पी से एक्सप्रेस किया हुआ है, एक हैमिल्टोनियन है। एक नया कोऑर्डिनेट क्यू को डिफाइन कर दिया एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। जैसे आप क्या करते हो, यहां पे एक ना नया कोऑर्डिनेट इंट्रोड्यूस कर दिया जो प्रीवियस गिवन कोऑर्डिनेट के अंदर, जैसे ये पोजीशन कोऑर्डिनेट है इसके अंदर ना ये मॉडिफिकेशन टी प्लस टाउ करके मिला आपको, और ऐसे ही जो इसका मोमेंटम कोऑर्डिनेट है उसमें भी ना टी प्लस टाउ, यानी कि गिवन पोजीशन और मोमेंटम जो टाइम के फंक्शन थे उसमें क्या ना टाउ ऐड कर दिया, जहां पे टी टाइम को एक्सप्रेस कर रहा है और जो टाउ है वो एक कांस्टेंट को एक्सप्रेस कर रहा है। ये नया पोजीशन कोऑर्डिनेट है। ओल्ड पोजीशन कोऑर्डिनेट आप ये मान के चलो कि जैसे ओल्ड कोऑर्डिनेट तो आपके पास ये है क्यू कोमा पी, इसको ना ट्रांसफॉर्म करके ना न्यू कोऑर्डिनेट बनाया है क्यू कोमा पी। ये ओल्ड सेट ऑफ कोऑर्डिनेट है, ये न्यू सेट ऑफ कोऑर्डिनेट है, ओल्ड सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स हैं ये, और ये क्या है, न्यू सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स। सो आपको ना न्यू सेट ऑफ कोऑर्डिनेट में ना पोजीशन कोऑर्डिनेट ऐसे एक्सप्रेस किया हुआ, आपको ना मोमेंटम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है न्यू मोमेंटम कोऑर्डिनेट की। अब उसके लिए कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन का कंसेप्ट आपको यूज करना पड़ेगा। कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन का जब आप कंसेप्ट यूज करते हो सो आपको क्या लिखना पड़ेगा, जो नया पोजीशन कोऑर्डिनेट है नया मोमेंटम कोऑर्डिनेट है, अगर आप उसके लिए ना पॉइसन ब्रैकेट इवेल्युएट करते हो क्यू कोमा पी, तो ये क्या हो जाना चाहिए, ये वैल्यू 1 हो जाना चाहिए। सो दे मस्ट बी कैनोनिकल। कैनोनिकल होने की कंडीशन को वो क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। अब आप देखिए उसके बाद कैनोनिकल होने की क्या कंडीशन है, ये पोजीशन कोऑर्डिनेट है, यानी कि इसके बाद आप इसको क्या लिख सकते हो, क्यू का डेरिवेटिव स्मॉल क्यू के रिस्पेक्ट में आपको लिखना पड़ेगा, मोमेंटम का डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव मोमेंटम के रिस्पेक्ट में माइनस में। अब आपको ना पोजीशन का डेरिवेटिव मोमेंटम के रिस्पेक्ट में लिखना पड़ेगा, और मोमेंटम का डेरिवेटिव आपको पोजीशन के रिस्पेक्ट में लिखना पड़ेगा। ये आप वैल्यू आपको 1 प्रोवाइड करेगी। सो फर्दर अगर आप इसको लिखते हो, इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप ना क्यू का ये जो क्यू है इसका पोजीशन वेक्टर के हिसाब से डेरिवेटिव करते हो, सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ करली क्यू डिवाइडेड बाय करली क्यू, करली क्यू डिवाइडेड बाय करली क्यू इज इक्वल टू, क्यू को अगर आप ना स्मॉल क्यू के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, अब ये फर्दर ना टी प्लस टाउ का कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे सिर्फ ये टी टाइम का एक्सप्रेस कर रहा है, टाउ एक कांस्टेंट है, लेकिन ओवरऑल जो ये कैपिटल क्यू फंक्शन है ये पोजीशन कोऑर्डिनेट का फंक्शन तो है ही है, ये क्या है, पोजीशन कोऑर्डिनेट का फंक्शन है। तो इसका पोजीशन के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1 मिलेगा आपको। उसके बाद अगर आप इसी का ही मोमेंटम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हो तो मोमेंटम के रिस्पेक्ट में भी इसका डेरिवेटिव आपको क्या मिलता है, 1 मिलता है। अब फर्दर अगर आप ये वैल्यू फाइंड आउट करते हो, हम ऐसा करते हैं, जो आपके पास जो मोमेंटम है ना, मोमेंटम को आप ना इनके लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दो। कैसे लिखोगे, लेट जो आपके पास मोमेंटम है आप उसको कैसे एक्सप्रेस करोगे, पोजीशन कोऑर्डिनेट और मोमेंटम कोऑर्डिनेट के ना लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में आप उसको एक्सप्रेस कर दीजिए, तो ये वैल्यू आपको मिलती है फाइनली, ये वैल्यू आपको मिलती है। हमने बेसिकली क्या कर दिया, यहां पे जो न्यू ओल्ड सेट ऑफ कोऑर्डिनेट है वहां से कहां पे मूव कर दिया, न्यू सेट ऑफ कोऑर्डिनेट पे मूव किया हुआ है। अब अगर आप ना मोमेंटम को डिफरेंशिएट करते हो,
मोमेंटम को अगर आप डिफरेंशिएट करते हो अगेन करली पी, उसको ना स्मॉल क्यू के रिस्पेक्ट में जब आप डेरिवेटिव करते हो स्मॉल क्यू के रिस्पेक्ट में, तो आपको ये वैल्यू मिलती है ए। और फर्दर अगर आप उसको स्मॉल क्यू के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हो स्मॉल पी के रिस्पेक्ट में, सॉरी मोमेंटम के रिस्पेक्ट में, तो आपको वैल्यू कितनी मिलती है? आपको वैल्यू मिलती है बी। अब ये वैल्यू जब आप ना यहाँ पे पुट करोगे, ये वैल्यू जब आप यहाँ पे पुट कर देते हो, सो फाइनली आपको क्या वैल्यू मिलती है? यहां से हम इसको ना सोल्व करेंगे अब दोबारा। यहां पे अगर आप वैल्यू पुट करते हो करली क्यू डिवाइडेड बाई क्यू की, वो वैल्यू आपके पास ए है, मल्टीप्लाई करली पी डिवाइडेड बाई करली पी की वैल्यू कितनी है? वो वैल्यू आपको कितनी गिवन है? वो वैल्यू आपको बी गिवन है, माइनस में क्यू की ना पी के रिस्पेक्ट में वैल्यू, वो वैल्यू भी वन है, मल्टीप्लाई पी की क्यू के रिस्पेक्ट में वैल्यू, पी की क्यू के रिस्पेक्ट में वैल्यू ए है, ये वैल्यू आपके पास ए आना चाहिए। इसका मतलब है जो बी और ए का डिफरेंस है, जो क्या है बी और ए का डिफरेंस है, उसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए? वन आनी चाहिए। अब आप गिवन ऑप्शन में ये देख लीजिए उसके हिसाब से ना, क्योंकि बी की वैल्यू ए से ज़्यादा है तो हम ये कंसीडर कर सकते हैं बी की वैल्यू का अपना 1/2 कंसीडर कर लो, और ए की वैल्यू आपके पास हो जाएगी माइनस के 1/2। यानी कि जो पोजीशन कोऑर्डिनेट है उसके आगे ना नेगेटिव साइन आएगा, मोमेंटम के आगे पॉजिटिव साइन आएगा, तो उसके बेसिस पे ये पॉसिबल आंसर बनता है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सो इस तरीके से आप ना सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज हैमिल्टोनियन है एक सिस्टम का जिसके एन डिग्री ऑफ फ्रीडम है। हैमिल्टोनियन बेसिकली पोजीशन कोऑर्डिनेट और मोमेंटम कोऑर्डिनेट का फंक्शन होता है, साथ में ये टाइम का भी फंक्शन है, यानी कि हैमिल्टोनियन कांस्टेंट नहीं होगा यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से, विद एन एक्सप्लिसिट डिपेंडेंसी ऑन टाइम। एक्सप्लिसिट डिपेंडेंसी का क्या मतलब है? गिवन हैमिल्टोनियन में टाइम डायरेक्टली अपीयर हुआ है। अब आप देखें जरा ध्यान से, ये टाइम डायरेक्टली इन्वॉल्व है गिवन हैमिल्टोनियन के अंदर, उसी डिपेंडेंसी को क्या बोलते हैं? एक्सप्लिसिट डिपेंडेंसी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इसमें से कौन सी वैल्यू करेक्ट है? अब आप देखिए जरा ध्यान से, पहला ऑप्शन है डिफरेंट फेस ट्रेजेक्ट्री कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता, डिफरेंट फेस ट्रेजेक्ट्री कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। फेस स्पेस ट्रेजेक्ट्री एक गिवन फंक्शन के लिए यूनिक एग्जिस्ट करती है, सो वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। एच ऑलवेज रिप्रेजेंट द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड इट इज ए कॉन्स्टेंट ऑफ मोशन। हैमिल्टोनियन क्या यहाँ पे कॉन्स्टेंट ऑफ, देखो जो बेसिकली अगर आप इसके ये एनर्जी फंक्शन को एक्सप्रेस कर रहा है यहाँ पे ना, अगर आप इसको ना काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में ब्रेक कर देते हो, उसके बेसिस पे जो हैमिल्टोनियन है, हैमिल्टोनियन यहाँ पे ना टोटल एनर्जी को तो एक्सप्रेस करेगा, लेकिन क्योंकि ये टाइम डिपेंडेंसी है तो वो जो एनर्जी है वो कांस्टेंट नहीं रहेगी, कांस्टेंट नहीं रहेगी, क्योंकि इसके अंदर ना एज जो हैमिल्टोनियन है वो बेसिकली वो ना टाइम का फंक्शन है, इस वजह से वो कांस्टेंट नहीं रहेगी। सो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। द इक्वेशन आर नॉट वैलिड सिंस आर एक्सप्लिसिट टाइम डिपेंडेंसी। यहाँ पे जो इक्वेशन की बात कर रहे हैं वो इक्वेशन ऑफ मोशन की बात कर रहे हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में ये डिस्कस कर रहे हैं बेसिकली। इक्वेशन ऑफ मोशन उन्होंने ये कहा है कि जो पी डॉट है अगर आप एक्सप्रेस करते हो करली एच डिवाइडेड बाय करली क्यू विद नेगेटिव साइन, और उसके बाद जब आप क्यू डॉट की वैल्यू फाइंड आउट करते हो करली एच डिवाइडेड बाय करली पी, सो ये इक्वेशन ऑफ मोशन हमेशा क्या रहेंगी? वैलिड रहेंगी। इन्होंने बोल रखा है ये वैलिड नहीं रहेंगी, तो ये भी गलत है। उसके बाद है एनी इनिशियल वॉल्यूम एलिमेंट इन फेस स्पेस रिमेन अनचेंज इन मैग्नीट्यूड अंडर टाइम इवैल्यूएशन। अब ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू ये बेसिकली सिंपल, ये जो फोर्थ ऑप्शन है ये किसको एक्सप्रेस कर रहा है? लिवोलिस थ्योरम को एक्सप्रेस कर रहा है। ये सिंपली लिवोलिस थ्योरम को एक्सप्रेस कर रहा है। लिवोलिस थ्योरम के अकॉर्डिंग ना एक तो ना डेंसिटी कंजर्व रहती है, जो डेंसिटी का रेट ऑफ चेंज है वो जीरो हो जाएगा। उसके बाद है एक ये फंक्शन डिफाइन करते हैं, ये वैल्यू इसके अंदर जीरो हो जाती है। ये क्या किस क्वांटिटी को एक्सप्रेस कर रहा है? बेसिकली जो इनिशियल वॉल्यूम एलिमेंट है ना फेस स्पेस के अंदर, वो मैग्नीट्यूड के अंदर कंजर्व रहेगा टाइम इवैल्यूएशन के साथ। यानी कि जैसे जैसे ना
टाइम इवैल्यूएशन हम उसका कंसीडर करेंगे, जो वो फेस स्पेस के अंदर वॉल्यूम है उसकी वैल्यू हमेशा क्या रहती है, कंजर्व रहती है, क्योंकि ना डेंसिटी भी कांस्टेंट रहती है। सो ये दो अजम्पशन इसके बेसिस पे हैं। सो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट वन। नेक्स्ट वन इज इफ द लैग्रेंजियन ऑफ ए पार्टिकल इन वन डायमेंशन इज गिवन बाय देन हैमिल्टोनियन। अब आपको ना लैग्रेंजियन फंक्शन गिवन है, उसके लिए आपको ना हैमिल्टोनियन फंक्शन इवेल्युएट करना है सिंपली। जो गिवन लैग्रेंजियन है, लैग्रेंजियन की कितनी वैल्यू मेंशन है, एक्स डॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x, और साथ में माइनस में पोटेंशियल वो x का फंक्शन गिवन है। अब लैग्रेंजियन को जब आपने हैमिल्टोनियन में कन्वर्ट करना है तो आपको ना मोमेंटम की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। अब हम लिखते हैं एज, जो हैमिल्टोनियन है, हैमिल्टोनियन को आप कैसे एक्सप्रेस करते हो, यहां पे ये बन जाएगा एक्स डॉट पी एक्स माइनस में लैग्रेंजियन। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपको ना पी एक्स की वैल्यू इवेल्युएट करनी हो तो पी एक्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लैग्रेंजियन को एक्स डॉट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। लैग्रेंजियन में एक्स डॉट का ना स्केयर अपीयर हुआ है, तो इसका डेरिवेटिव करोगे 2x को कांस्टेंट मानना पड़ेगा आपको। तो सिंपली यहाँ पे ना जैसे देखो 1/2x, और ये बन जाएगा करली डिवाइडेड बाय करली एक्स डॉट ऑफ एक्स डॉट का स्केयर। इसका मतलब क्या हुआ, जो मोमेंटम का एक्स कोऑर्डिनेट है उसकी वैल्यू आपको कितनी मिलती है, ये वैल्यू मिलती है एक्स डॉट डिवाइडेड बाय एक्स। अब आपके पास ना मोमेंटम की वैल्यू आ गई है। नाउ अब एक्स डॉट की वैल्यू को जब आप ना मोमेंटम की टर्म में एक्सप्रेस करोगे, बन जाएगा एक्स इंटू पी एक्स। इसका मतलब क्या हुआ, जो आपके पास हैमिल्टोनियन है, हैमिल्टोनियन की क्या वैल्यू आएगी, एक्स डॉट को ना पी एक्स से मल्टीप्लाई करते हो तो ये बन जाएगा एक्स, और ये बन जाएगा पी एक्स का स्केयर माइनस में लैग्रेंजियन। अब लैग्रेंजियन के अंदर भी आपको ना एक्स डॉट की वैल्यू लिखनी पड़ेगी एक्स और पी एक्स के स्केयर के टर्म्स में, तो ये बन जाएगा एक्स पी एक्स का स्केयर, और प्लस में क्या बनेगा, पोटेंशियल फंक्शन बन जाएगा। स्टिल इज इक्वल टू हैमिल्टोनियन की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, अगर आप इसको फर्दर सोल्व करोगे, ये वैल्यू आपके पास आती है एक्स इंटू पी एक्स का स्केयर माइनस में, ये बन जाएगा एक्स इंटू पी एक्स का स्केयर डिवाइडेड बाई 2, प्लस में क्या बनेगा, पोटेंशियल फंक्शन बन जाएगा। स्टिल इज इक्वल टू हैमिल्टोनियन इज इक्वल टू 1 में से 1/2 सब्ट्रैक्ट करोगे 1/2, तो ये बन जाएगा एक्स पी एक्स का स्केयर डिवाइडेड बाई 2, और प्लस में क्या बनेगा, पोटेंशियल फंक्शन बच जाएगा एक्स इंटू पी एक्स का स्केयर डिवाइडेड बाई 2 प्लस पोटेंशियल फंक्शन, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट वन। सो इस तरीके से आप प्रोसीड कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज एक हैमिल्टोनियन है सिंपल पेंडुलम का, जिसका मास m है और उसको एक मासलेस स्ट्रिंग के साथ जिसकी लेंथ l है सस्पेंड किया हुआ है। हैमिल्टोनियन की वैल्यू गिवन आपको इस बार यहाँ पे, जो हैमिल्टोनियन है उसकी वैल्यू आपको मेंशन है यहाँ पे। हैमिल्टोनियन की वैल्यू कितनी गिवन है, पी थीटा का स्केयर डिवाइडेड बाय 2ml स्केयर प्लस mgl 1 माइनस में कोसाइन थीटा। इफ L डिनोट्स द लैग्रेंजियन देन द वैल्यू ऑफ। अब आपको ना लैग्रेंजियन के टोटल टाइम डेरिवेटिव की वैल्यू इवेल्युएट करनी है। सबसे पहले तो गिवन हैमिल्टोनियन को हम ना लैग्रेंजियन के अंदर कन्वर्ट करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करते हुए। जब लैग्रेंजियन की वैल्यू आपको मिल जाएगी, फिर उस लैग्रेंजियन का आपने टोटल टाइम डेरिवेटिव इवेल्युएट करना है। यहाँ पे ध्यान देना, हर ऑप्शन में ना पी थीटा मेंशन है, यानी कि मोमेंटम। अब एक इंटरेस्टिंग केस है, लैग्रेंजियन फंक्शन होता है पोजीशन वेक्टर क्यू का और उसके डॉट का, क्यू और क्यू डॉट का फंक्शन होता है। हैमिल्टोनियन फंक्शन होता है क्यू और पी का, क्योंकि आप देख रहे हो जैसे पी थीटा भी यहाँ पे आया हुआ है और क्यू कोऑर्डिनेट यानी कि जनरलाइज कोऑर्डिनेट थीटा भी आया हुआ है। सो लैग्रेंजियन के अंदर आपको ना पी थीटा को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, ये कि इसके अंदर एक्सेप्शनल केस है। वैसे तो हम लैग्रेंजियन को ना
थीटा और थीटा डॉट की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, क्यू और क्यू डॉट जनरलाइज कोऑर्डिनेट होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको थीटा और पी थीटा की टर्म्स में उसको एक्सप्रेस करना पड़ेगा, ये इस बात का आपने ध्यान रखना है। सो अब लैग्रेंजन फाइंड आउट करने के लिए आपको ना सबसे पहले तो क्या वैल्यू की रिक्वायरमेंट रहेगी यहाँ पे, कैसे आप इसको फर्दर सोल्व कर सकते हो। अगर यहाँ पे ना आप ना इसको इवेल्युएट करते हो, हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन का जब आप यहाँ पे यूज करते हो, क्या वैल्यू मिलेंगी आपको। अगर आप यहाँ पे सबसे पहले पी थीटा डॉट की वैल्यू इवेल्युएट करोगे तो कैसे आएगी, माइनस में कर ली एच डिवाइडेड बाई कर ली थीटा। एच को ना थीटा के रिस्पेक्ट में जब आप डिफरेंशिएट करते हो तो ये माइनस साइन ऑलरेडी लगा हुआ है यहाँ पे, तो ये बन जाएगा एम जी एल। वन का डेरिवेटिव जीरो, कोस का डेरिवेटिव होता माइनस में, साइन माइनस ऑलरेडी है, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस के एम जी एल साइन थीटा। और उसके बाद अगर आप यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करते हो, किसकी वैल्यू आप फाइंड आउट करोगे, आप यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करोगे थीटा डॉट की, तो थीटा डॉट के लिए क्या करना पड़ेगा, एच को आपको ना पी थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। पी थीटा के रिस्पेक्ट में करोगे, पी थीटा सिर्फ फर्स्ट क्वांटिटी के अंदर मेंशन है, तो ये बन जाएगा पी थीटा डिवाइडेड बाई एम एल स्केयर। नाउ लैग्रेंजन के लिए आपको ना हैमिल्टोनियन के अंदर क्या मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, ये आ जाएगा थीटा डॉट पी थीटा माइनस में हैमिल्टोनियन, ऐसे ही लिखना पड़ेगा। लैग्रेंजन की वैल्यू तो इवेल्युएट करनी पड़ेगी ना, थीटा डॉट की वैल्यू आपके पास कितनी है, तो ये बन जाएगा आपके पास पी थीटा, थीटा डॉट की वैल्यू है पी थीटा बाई एम एल स्केयर, तो ये बन जाएगा पी थीटा स्केयर डिवाइडेड बाई एम एल स्केयर और माइनस में हैमिल्टोनियन। अब हैमिल्टोनियन की वैल्यू ना एज सच आप ना पी थीटा की टर्म्स में ही लिखोगे, तो ये बन जाएगा पी थीटा स्केयर डिवाइडेड बाई 2 ml स्केयर। और ये क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी के कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू है, ये एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी पी थीटा स्केयर डिवाइडेड बाई 2 ml स्केयर, और ये एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी। सो यहाँ पे आपके पास ये वैल्यू नेगेटिव के अंदर आ जाएगी, यानी कि अगर मैं इसको ओवरऑल लिखता हूँ माइनस में एम जी एल, और ये बन जाएगा 1 माइनस कोस थीटा। इसका मतलब क्या हुआ, लैग्रेंजन को आप ना कैसे लिख सकते हो, पी थीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 ml स्क्वायर माइनस में, अब ये बन जाएगा एम जी एल 1 माइनस कोस थीटा। अब आप ध्यान देना ये लैग्रेंजन के अंदर भी ना पी थीटा का फंक्शन हमने बना रखा है लैग्रेंजन को एज, अब यहां से अगर आप स्टार्ट करते हो एज एल इज, जो एल है हमारे पास वो क्या है, थीटा और पी थीटा का फंक्शन है, ये बात आपने ध्यान रखनी है। और एल की वैल्यू आपके पास कितनी आई है, पी थीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 ml स्क्वायर प्लस, अब देखना जरा, अच्छा माइनस आएगी एम जी एल 1 माइनस कोस थीटा, तो ये आ जाएगी माइनस में एम जी एल 1 माइनस में कोस थीटा। नाउ अब आपको ना क्या वैल्यू फाइंड आउट करनी है, डी एल डिवाइडेड बाई डी टी। लैग्रेंजन का आपको ना टोटल टाइम डेरिवेटिव इवेल्युएट करना है। लैग्रेंजन यहाँ पे आपने थीटा और पी थीटा की टर्म में एक्सप्रेस किया हुआ है, इस बात का आपने ध्यान रखना है, यानी कि पोजीशन कोऑर्डिनेट या फिर जनरलाइज पोजीशन कोऑर्डिनेट और एक मोमेंटम कोऑर्डिनेट की टर्म में आपने इसको एक्सप्रेस किया हुआ है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। सो आप इसको कैसे लिखोगे, ये बन जाएगा करली एल डिवाइडेड बाय करली थीटा, और साथ में बन जाएगा थीटा का डॉट, प्लस ये बन जाएगा करली एल डिवाइडेड बाय करली पी थीटा, और ये बन जाएगा पी थीटा का डॉट। बस ये इंफॉर्मेशन आपने यहाँ से कलेक्ट करनी है। अब आप देखिए ज़रा ध्यान से, ये गिवन इंफॉर्मेशन जब आप यहाँ से कलेक्ट करते हो तो आपको क्या वैल्यू मिलती है। नाउ यहीं पे लिख लेते हैं अगेन,
अब आप करली एल डिवाइडेड बाय करली थीटा की वैल्यू एक्सपेंड करो सबसे पहले, तो करली एल डिवाइडेड बाय करली थीटा की क्या वैल्यू आएगी आपके पास? ये वैल्यू आपके पास आती है एम जी एल, को साइन का डेरिवेटिव बन जाएगा साइन थीटा ओवरऑल, माइनस साइन बाहर था, कोसाइन का डेरिवेटिव माइनस थीटा, तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। और उसके बाद एंड, अगर आप ये वैल्यू इवेल्युएट करते हो, करली एल डिवाइडेड बाय करली पी थीटा इज इक्वल टू, पी थीटा के रिस्पेक्ट में करते हो तो आपको क्या वैल्यू मिलती है? पी थीटा के रिस्पेक्ट में करोगे बनेगा पी थीटा डिवाइडेड बाय एम एल स्क्वायर। सो यहां तक की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर चुके हैं हम। नाउ डी एल डिवाइडेड बाई डी थीटा इज इक्वल टू, अब आप जरा ध्यान से देखिए, जो करली एल डिवाइडेड बाई करली थीटा है ये किस क्वांटिटी को एक्सप्रेस करेगा? नाउ अब आप लिखोगे यहां पे करली एल डिवाइडेड बाय करली थीटा, ये किस क्वांटिटी को एक्सप्रेस करेगा? अगर लैग्रेंजियन का आप ना थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हो तो आपको ना वो क्या वैल्यू प्रोवाइड करता है? ये वाली वैल्यू आपको क्या प्रोवाइड करेगा वो? ये आपको ना पी थीटा डॉट की वैल्यू प्रोवाइड करेगा। एंड और करली एल डिवाइडेड बाय करली पी थीटा है, ये वैल्यू आपको क्या वैल्यू प्रोवाइड करेगा? ये आपको थीटा डॉट की वैल्यू प्रोवाइड करेगा। ये इक्वेशन ऑफ मोशन हमने यहां पे यूज किया है। हेंस जो डी एल बाई डी थीटा है ना, डी एल बाई डी टी, वो वैल्यू आपके पास क्या बन जाएगी? करली एल बाई करली थीटा की वैल्यू तो है पी थीटा डॉट, तो ये बन जाएगी आपके पास पी थीटा का डॉट, और साथ में बन जाएगी थीटा का डॉट, प्लस में करली एल बाई करली पी थीटा, ये आपके पास है थीटा का डॉट, और उसके साथ है पी थीटा का डॉट। सो ओवरऑल ये वैल्यू बन जाएगी ट्वाइस ऑफ थीटा डॉट, और ये बन जाएगी पी थीटा का डॉट इज इक्वल टू, अब ये वैल्यू थीटा के डॉट की वैल्यू ये रही आपके पास, और पी थीटा के डॉट की वैल्यू यहाँ पे है, तो ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ थीटा डॉट को जब आप लिखते हो, थीटा डॉट आपके पास ये है, ये बन जाएगा पी थीटा डिवाइडेड बाय एम एल स्क्वायर, और पी थीटा का डॉट ये वैल्यू आपको क्या प्रोवाइड करेगा? ये वैल्यू पी थीटा के रिस्पेक्ट में जब आप करते हो इसको, हाँ जी, थीटा के रिस्पेक्ट में जब करते हो तो पी थीटा डॉट, तो ये बन जाएगा एम जी एल साइन थीटा स्टिल इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे ना नेगेटिव साइन भी आना चाहिए थीटा के रिस्पेक्ट में, आना ही चाहिए ना, कोस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा था, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा, इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आपको ये वैल्यू ना विद नेगेटिव साइन कंसीडर करनी पड़ेगी, ये वैल्यू जो आएगी वो आएगी विद नेगेटिव साइन एम जी एल साइन थीटा। सो ओवरऑल जो आपके पास आंसर आएगा, ओवरऑल जो आपके पास आंसर आएगा ये फाइनली, ओवरऑल आपके पास क्या आएगा? माइनस के अंदर m से m कैंसिल हो जाएगा, न्यूमिनेटर में सिर्फ g रहेगा, डेनोमिनेटर में, और ये ट्वाइस भी रहेगा, डेनोमिनेटर में l रहेगा, और ये बन जाएगा पी थीटा साइन थीटा, पी थीटा साइन थीटा माइनस के 2g बाई एल पी थीटा साइन थीटा, माइनस के 2g बाई एल पी थीटा साइन थीटा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज द रिक्वायर्ड वन इज। होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट वन इज, आपको ना लैग्रेंजियन गिवन है एक पार्टिकल का चार्ज आपको गिवन है E, और मास पार्टिकल का m गिवन है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये प्रेजेंट है लैग्रेंजियन, जो चार्ज पार्टिकल है प्रेजेंट है उसके लिए लैग्रेंजियन डिफाइन किया हुआ है।
चार्ज पार्टिकल के लिए लैग्रेंजन डिफाइन किया हुआ है, वेयर ए एंड फाई आर द वेक्टर एंड द स्केलर पोटेंशियल कोरस्पोंडिंग टू द मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड द फॉलोइंग कैनोनिकल कंजुगेट मोमेंटा ऑफ द पार्टिकल। अब आप देखिए जरा ध्यान से, एज जो कैनोनिकल कंजुगेट मोमेंटा है, मान लीजिए अगर आप उसकी वैल्यू को एक्सप्रेस करते हो पी से, पी आर से, तो वो वैल्यू आपको क्या प्रोवाइड करेगा, करली एल डिवाइडेड बाय करली, यहां पे लिखोगे आर डॉट इज इक्वल टू, अब जब आप इसको ना डिफरेंशिएट करते हो, पोजीशन वेक्टर का डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा वेलोसिटी, तो आपको ना गिवन लैग्रेंजन वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पार्शियल। अब लैग्रेंजन फंक्शन की वैल्यू आपको कितनी गिवन है वो आपको लिखनी पड़ेगी, ये बन जाएगा हाफ एम वी स्केयर प्लस में चार्ज इनटू ए डॉट वी, ए डॉट वी ये गिवन लैग्रेंजन, अब माइनस में ई टाइम्स पाई स्टिल इज इक्वल टू, तो ये जो कैनोनिकल आपको मोमेंटम मिलेगा पी आर इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, यहां से जब आप फाइंड आउट करते हो ये वैल्यू मिलती है आपको एम इंटू वी। अब क्योंकि मोमेंटम भी क्या है कि ना वेक्टर क्वांटिटी है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। अब यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर यहाँ पे भी अपीयर हुआ, तो ये बन जाएगा ई टाइम्स ए, ये वैल्यू आपको मिलती है ओवरऑल यहां से। अब फाइनली आपको ना इसी पार्टिकल के लिए ना हैमिल्टोनियन इवेल्युएट करना है। हैमिल्टोनियन के लिए आपको ना क्या करना पड़ेगा, बेसिकली वेलोसिटी की वैल्यू को मोमेंटम की वैल्यू की टर्म्स में यूज करना पड़ेगा। आप यहां से ना वेलोसिटी की वैल्यू को ना मोमेंटम की टर्म्स में भी फाइंड आउट कर सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ, जो वेलोसिटी की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, p माइनस ई इंटू ए, और डिवाइड करना पड़ेगा इसको मास से, ये आपके पास वेलोसिटी की वैल्यू आएगी। अब हम हमारा टारगेट है हैमिल्टोनियन की वैल्यू इवेल्युएट करना। नाउ हैमिल्टोनियन को जब आप इवेल्युएट करते हो, हैमिल्टोनियन का अपना स्टैंडर्ड फॉर्मूला ये लिखते हो, क्यू डॉट पी माइनस में लैग्रेंजन इज इक्वल टू, इस केस में आपको कौन सा फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, जब आप ना क्यू का डॉट करते हो, यहाँ पे जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट है वो आपने क्या यूज किया हुआ है, आर डॉट यूज किया हुआ है, तो ये बन जाएगा आर डॉट पी माइनस में लैग्रेंजियन। अब आर का डॉट का क्या मतलब है, यहाँ पे आर का डॉट यानी कि पोजीशन वेक्टर का डॉट, वो आपको ना सिंपली वेलोसिटी वैल्यू प्रोवाइड करेगा वेक्टर में, वेक्टर फॉर्म में, तो ये बन जाएगा। और मोमेंटम के साथ जब आपने इसको मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है तो ये बन जाएगा v इंटू पी माइनस एल स्टिल इज इक्वल टू, आप इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो, v डॉट पी भी आप इसको लिख सकते हो माइनस में लैग्रेंजियन, स्टिल इज इक्वल टू हैमिल्टोनियन की वैल्यू आपके पास क्या बन जाएगी, v डॉट पी, अब v की वैल्यू p की टर्म्स में दे रखी है, p माइनस ई ए डिवाइडेड बाई एम, तो ये बन जाएगा p माइनस में ई ए डिवाइडेड बाय एम, ये तो है आपके पास वेलोसिटी की वैल्यू। इसका आपने डॉट प्रोडक्ट लेना मोमेंटम के साथ, माइनस में डॉट में मोमेंटम माइनस में लैग्रेंजियन। अब आपके पास जब ये लैग्रेंजियन है, लैग्रेंजियन है हाफ एम वी स्क्वायर, एक तो आपके पास ये वैल्यू है। पहले मैं लैग्रेंजियन को सिंपल वेलोसिटी की टर्म्स में लिखता हूँ, जो लैग्रेंजियन आपके पास विद नेगेटिव साइन, तो ये बनेगा आपके पास सबसे पहले तो है m डिवाइडेड बाई टू वेलोसिटी का स्केयर। अब वेलोसिटी की वैल्यू आपको मोमेंटम के टर्म्स में लिखनी पड़ेगी, तो ये बन जाएगा p माइनस ई ए, इसका आपको करना पड़ेगा स्केयर, और डिवाइड में आपको करना पड़ेगा मास का भी स्केयर। फर्दर प्लस में लिखा हुआ ई ए डॉट वी, तो ये बन जाएगा प्लस में ई ए डॉट वी। अब ए डॉट वी जब आप लिखोगे तो ये वैल्यू मिलती है आपको, ए डॉट वी की वैल्यू क्या मिलती है आपको, वेलोसिटी की वैल्यू जो हमने यहाँ पे यूज किया है, ये बन जाएगा मोमेंटम माइनस ई इंटू ए डॉट वी, और डिवाइड में आपको लिखना पड़ेगा एम भी लिखना पड़ेगा इसके साथ में, ये वैल्यू आ जाएगी। और फिर वैल्यू आपके पास माइनस में ई फाई, माइनस में ई इंटू फाई, ये वैल्यू आपके पास लैग्रेंजियन की है, स्टिल इज इक्वल टू। अब हैमिल्टोनियन को फर्दर जब आप इवेल्युएट करते हो तो आपको ना क्या वैल्यू मिलती है यहाँ से, अगर आप देखो जरा ध्यान से, हमने क्या किया था, वेलोसिटी का ना मोमेंटम के रिस्पेक्ट में डॉट लिखा हुआ वहां पे,
और ये वेलोसिटी आपने मोमेंटम के फंक्शन की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया है। फर्दर आप इसको कैसे सोल्व करते हो? अगर आप यहां से ना कॉमन ले लो, आपने क्या करना है, इन दो पार्ट से ना कॉमन ले लीजिए आप, आ जाएगा कॉमन यहां से। हाँ जी, जैसे देखो ये दो पार्ट है ना, इन दो पार्ट को आप ना कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो? हैमिल्टोनियन आपके पास क्या बन जाएगा, इन दो पार्ट से आप ना P माइनस ई ए को कॉमन ले लो। जब आप इसको कॉमन ले लोगे, डिवाइड में एम बी बचा हुआ है, ब्रैकेट में आपके पास क्या बच जाएगा, P माइनस ई ए कॉमन ले लिया तो ये बच जाएगा आपके पास P माइनस में ई ए अगेन बच जाएगा। अब इसके बाद आपने ये वैल्यू लिखनी है माइनस में, इसका इसके साथ पेयर बना लिया, माइनस में ये वैल्यू लिख दीजिए P माइनस ई इंटू ए, और इसका आपको करना पड़ेगा स्केयर, डिवाइड में लिखा हुआ है ट्वाइस ऑफ मास, और माइनस माइनस प्लस ई इंटू फाइव स्टिल इज इक्वल टू, सो गिवन हैमिल्टोनियन आपके पास कन्वर्ट होके क्या वैल्यू प्रोवाइड करेगा, P माइनस ई इंटू ए, इसका आपको करना पड़ेगा स्केयर, इसको ना ट्वाइस ऑफ मास से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, और प्लस में ई इंटू फाइव, दिस इज द रिक्वायर्ड हैमिल्टोनियन। सो एक चार्ज पार्टिकल का इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में जो हैमिल्टोनियन, उसको आप ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हो। होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। सो फाइनली लास्ट बट नॉट द लिस्ट, दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं कैसे करेंगे इसको। एक हैमिल्टोनियन दे रखा है यूनिट मास के पार्टिकल का, जो कि एक्स वाई प्लेन के अंदर ट्रेवल कर रहा है। जो आपको ना हैमिल्टोनियन गिवन है, यहाँ पे हैमिल्टोनियन की क्या वैल्यू गिवन है, हैमिल्टोनियन इज इक्वल टू, ये है x इंटू पी एक्स माइनस में y इंटू पी वाई माइनस में एक्स स्केयर डिवाइडेड बाई टू प्लस वाई स्केयर डिवाइडेड बाई टू। ये आपको ना हैमिल्टोनियन गिवन है। इनिशियल वैल्यूज आपको गिवन है, जब टाइम की वैल्यू जीरो है तो एक्स और वाई की वैल्यू वन और वन बन जाएगी। ऐसे ही टाइम की वैल्यू जीरो पे मोमेंटम का एक्स कोऑर्डिनेट और मोमेंटम का वाई कोऑर्डिनेट बन जाएगा वन बाई टू और माइनस के वन बाई टू। ड्यूरिंग द मोशन द कर्व ट्रेस आउट बाय द पार्टिकल इज, इस मोशन के दौरान एक्स वाई प्लेन के अंदर ट्रेजेक्ट्री जो बनेगी पार्टिकल की, और पी एक्स पी वाई प्लेन के अंदर जो पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री बनेगी, वो ट्रेजेक्ट्री आपको फाइंड आउट करनी है। इस तरीके से आपको ट्रेजेक्ट्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इनिशियल कंडीशन भी आपको गिवन है। सो सबसे पहले इन एक्स वाई प्लेन की अगर आप बात करते हो, इन एक्स वाई प्लेन के अंदर आप इवेल्युएट करोगे सबसे पहले इसकी ट्रेजेक्ट्री को, एज जो आपको ना गिवन हैमिल्टोनियन क्या है, एज हैमिल्टोनियन की वैल्यू क्या गिवन है, एक्स इंटू पी एक्स माइनस में वाई इंटू पी वाई माइनस में एक्स स्केयर डिवाइडेड बाई टू। फर्दर क्या था, एक्स इंटू पी एक्स वाई इंटू पी वाई एक्स स्केयर बाई टू प्लस वाई स्केयर डिवाइडेड बाई टू। एक्स वाई प्लेन के अंदर जब आप इवेल्युएट करते हो तो आपको ना सबसे पहले क्या वैल्यू मिलती है, तो यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन का आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। इक्वेशन ऑफ मोशन का जब आप यूज करोगे, आप क्या वैल्यू इवेल्युएट कर पाओगे, यहाँ से जरा ध्यान से देखना, एक्स डॉट वैल्यू मिलेगी आपको, एक्स डॉट इज इक्वल टू, एक्स डॉट की वैल्यू के लिए आपको ना एच को पी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। जब आप ऐसा करते हो तो आपको क्या वैल्यू मिलती है, पी एक्स सिर्फ एक ही टर्म्स में है यहाँ पे, एक तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास। इसका मतलब है फर्दर इसको अगर आप फर्दर सोल्व करते हो तो आप इसको कैसे सोल्व कर सकते हो, डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब आप इंटीग्रेट कर दो दोनों तरफ, जब आप इसको इंटीग्रेट करते हो तो आपको ये वैल्यू मिलती है नेचुरल लॉगरिथम ऑफ एक्स इज इक्वल टू टाइम प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c1। एक तो ये वैल्यू आएगी। नाउ अब इनिशियल कंडीशन का यूज करेंगे,
नाउ यूजिंग इनिशियल कंडीशंस, जो इनिशियल कंडीशंस की वैल्यू गिवन है उनका हम यूज करते हैं। ln x की वैल्यू आपके पास कितनी आई है, t प्लस सी वन। अब इनिशियल कंडीशन आपको यहां पे मेंशन है, जब आप टाइम की वैल्यू को जीरो पुट कर देते हो तो आपको ना x की वैल्यू क्या मिलती है, वन मिलती है। एट t इज इक्वल टू जीरो, एक्स की वैल्यू वन है। इसका मतलब क्या हुआ, ln वन इज इक्वल टू टाइम की वैल्यू आप जीरो पुट कर दो, प्लस में क्या है सी वन। नेचुरल लोगरिथम वन का नेचुरल लोगरिथम वन आएगा, इसका मतलब है जो सी वन की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। सो ओवरऑल, ओवरऑल यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, ln x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी t। यहाँ पे दोनों तरफ ना एक्सपोनेंशियल ले लोगे तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, e रेस टू पावर t। एक तो आपके पास है ना ये वैल्यू आई है x के लिए, हमने अभी तक इसको सोल्व किया। अब आप इसको ना सोल्व करोगे y के लिए ऑल्सो। अगेन इन एक्स वाई प्लेन, दोबारा भी हम ना एक्स वाई प्लेन के अंदर ही बात कर रहे हैं। जब आप ना वाई डॉट को इवेल्युएट करते हो, वाई डॉट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हैमिल्टोनियन को ना मोमेंटम के वाई कंपोनेंट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। जब आप इसको ना वाई कंपोनेंट के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हो तो आपको वैल्यू क्या मिलती है, माइनस में वाई में वैल्यू मिलती है आपको, तो ये बन जाएगा माइनस में वाई। इसका मतलब क्या हुआ, डी वाई डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू वाई माइनस में, स्टिल इज इक्वल टू डी वाई डिवाइडेड बाई वाई इज इक्वल टू माइनस में क्या बन जाएगा, डी टी। इंटीग्रेट कर दोगे दोनों साइड, जब आप इसको इंटीग्रेट करते हो तो आपको ये वैल्यू मिलती है, नेचुरल लॉगरिथम ऑफ वाई इज इक्वल टू माइनस में टी प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को सी टू यूज कर लोगे। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, इनिशियल कंडीशन का यूज करोगे। नाउ यूजिंग इनिशियल कंडीशंस, इनिशियल कंडीशन क्या है, एज y इज इक्वल टू जीरो एट t इज इक्वल टू जीरो, y इज इक्वल टू वन। इसका मतलब क्या हुआ, ln y की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, माइनस में t प्लस सी टू गिवन है, दैट इम्प्लाइज, तो ये बन जाएगा ln वन इज इक्वल टू माइनस में टाइम की वैल्यू जीरो है और सी टू की वैल्यू जीरो है। इसका मतलब नेचुरल लोगरिथम वन होता है तो सी टू की वैल्यू जीरो आ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, जो आपके पास है नेचुरल लोगरिथम y है उसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस में t, स्टिल इज इक्वल टू y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी e रेस टू पावर माइनस में t। अब आप जरा ध्यान से देखना, x की वैल्यू आपके पास क्या आई थी, एक्सपोनेंशियल t, y की वैल्यू क्या आई थी, एक्सपोनेंशियल माइनस t। तो आप क्या लिख सकते हो, सो इन एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन के अंदर x की वैल्यू आपके पास आई है e रेस टू पावर t एंड y की वैल्यू आई है e रेस टू पावर माइनस t। इसका मतलब क्या हुआ, x और y का जो प्रोडक्ट है वो वैल्यू आपको वन प्रोवाइड करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, y इज इक्वल टू वन बाई एक्स है। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करता है। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये ना हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करता है। अब आप देखिए जरा ध्यान से, नाउ इन पी एक्स पी वाई प्लेन, पी एक्स पी वाई प्लेन के अंदर जब आप इवेल्युएट करते हो तो आपको ना यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी, अब हम पी एक्स पी वाई प्लेन के अंदर इवेल्युएट करेंगे। सो यहाँ पे आप इवेल्युएट करोगे सिंपली पी एक्स का डॉट, पी एक्स का डॉट किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस में करली एच डिवाइडेड बाई करली एक्स के इक्वल हो जाएगा, इज इक्वल टू नेगेटिव में हैमिल्टोनियन का जब आप ना एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हो, हैमिल्टोनियन का एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे, एक तो आएगा पी एक्स और एक आएगा माइनस में एक्स डिवाइडेड बाई टू। तो एक तो आएगा आपके पास पी एक्स और एक आएगा आपके पास माइनस में एक्स, हाँ सिंपल एक्स आएगा, डिवाइडेड बाई टू नहीं आएगा, वो कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, अब आप देखो जरा ध्यान से, इस इक्वेशन को आप कैसे लिख सकते हो, डी पी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी प्लस में पी एक्स इज इक्वल टू ये वैल्यू बन जाएगी एक्स। अब एक ना स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, एज
द स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन इज, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इज इक्वल टू क्या हो। उसके लिए जब आप ना इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखते हो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके पास बन जाएगा, उससे जब आप इसको ना कंपैरिजन करोगे, इसका इसका मतलब जब आप इसका कंपैरिजन करते हो, मान लीजिए मैं यहाँ पे ना पी और वाई को ना, पी और क्यू को ए और बी से एक्सप्रेस कर देता हूँ। सो इसका मतलब है जो आपके पास ना ए की वैल्यू है, इसका मतलब है ए की वैल्यू आपके पास 1 है, और उसके बाद जो आपके पास बी फंक्शन है उसकी वैल्यू एक्स है। अब सबसे पहले तो आप इसका ना इंटीग्रेटिंग फैक्टर इवेल्युएट करोगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब आप इसका इवेल्युएट करते हो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है ई की पावर इंटीग्रेशन, जैसे ये बन जाएगा ए इंटू डी एक्स स्टिल इज इक्वल टू ए की वैल्यू 1 आपके पास, ई रेस टू पावर इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स, और क्योंकि ये ना टाइम डेरिवेटिव के अंदर है, सो यहां पे आपको लिखना पड़ेगा डी टी, और ये भी लिखना पड़ेगा डी टी, और यहां पे भी आप इसको ना टाइम के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दो, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है डी वाई बाई डी टी, टाइम वाली ही लिख दी हमने। सो ये आपके पास बन जाएगा ओवरऑल ई रेस टू पावर टी। सो अब यहां पे आपको ना सॉल्यूशन लिखने हैं, सॉल्यूशन इज गिवन बाय, सॉल्यूशन आप कैसे लिख सकते हो, सॉल्यूशन आप कैसे लिखते हो, अगर आप इसको ना फर्दर सॉल्यूशन इसका आप कैसे लिखते हो, अगर आप ध्यान से देखोगे, y को आप मल्टीप्लाई कर दोगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर से इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, जो राइट साइड में फंक्शन होता है b, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर से, और आपने इसको इंटीग्रेट कर देना है प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इस बात का आपने ध्यान रखना है जब आप इसको सोल्व करोगे। इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास जो y है हमारा, y तो हमारा एक तरीके से आप देखोगे, y तो आपके पास है पी एक्स, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके पास कितना आया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया एक्सपोनेंशियल की पावर t इज इक्वल टू इंटीग्रेशन के अंदर b की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है वहां पे ना x दे रखी है, सिंपली x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से आप इसको ना मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगा e रेस टू पावर t, और साथ में आपको लिखना पड़ेगा dt। इस तरीके से आप इसको ना सोल्व कर सकते हो, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आप यहां पे यूज करोगे C3। इसका मतलब क्या हुआ, पी एक्स एक्सपोनेंशियल टी, अब यहां पे जब आप इंटीग्रेट करोगे इसको, इंटीग्रेशन से आपको क्या मिलेगा, एक्स एक्सपोनेंशियल टी सिंपल प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नाउ यूजिंग इनिशियल कंडीशन, इनिशियल कंडीशंस का जब आप यहाँ पे यूज करते हो ना, आपको क्या वैल्यू मिलती है, जरा ध्यान से देखना। इनिशियल कंडीशन में टाइम की वैल्यू 0 पे मोमेंटम का एक्स कोऑर्डिनेट आपको 1/2 वैल्यू प्रोवाइड करेगा, पी एक्स आपको क्या वैल्यू प्रोवाइड करेगा, पी एक्स आपको 1/2 प्रोवाइड करेगा एट टी इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है एक्सपोनेंशियल की पावर 0, पी एक्स की वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू, एक्स की वैल्यू को एस सच रखोगे, ये बन जाएगा एक्सपोनेंशियल की पावर 0 प्लस में बन जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और एक्स की वैल्यू ये भी ध्यान देना आपने, इनिशियल कंडीशन में, इनिशियल कंडीशन में t इज इक्वल टू 0 पे x की वैल्यू भी तो क्या है 1 है, वो वैल्यू भी आपने यहाँ पे पुट कर देनी है, तो x की वैल्यू को आपने यहाँ पे क्या पुट कर देना, 1 पुट कर देना है। एक मिनट, डी पी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी प्लस पी एक्स इज इक्वल टू, राइट साइड में आपके पास x बच गया था, जब आपने h को x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया
पी एक्स माइनस में एक्स, यहां तक ठीक है बात, माइनस में एक्स, तो ये प्लस पी एक्स, और राइट साइड में आपके पास प्लस में एक्स बच गया था। स्टैंडर्ड इक्वेशन से हमने इसको कंपैरिजन कर दिया, इंटीग्रेशन p इंटू डी एक्स, वो आपके पास वैल्यू 1 ही थी, डी टी, तो e की पावर t बन जाएगा, क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, वो आपके पास x होता है सिंपली। अब x की वैल्यू यहाँ पे आनी चाहिए आपके पास, मोमेंटम की वैल्यू आपके पास आनी चाहिए, x की वैल्यू भी कितनी आएगी आपके पास, 1 आएगी सिंपली, x की वैल्यू भी क्या आएगी, 1 आएगी। इसका मतलब क्या हुआ, ये वैल्यू आपके पास 1/2 आई है, ये वैल्यू आपके पास क्या आई है, 1। तो यहाँ से तो जो आप C3 इवेल्युएट करोगे, एक मिनट, C3 की वैल्यू आनी तो खैर 0 चाहिए थी, जो C3 की वैल्यू है वो क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए, तभी ये हमारा ना सॉल्यूशन कंप्लीट होगा, क्योंकि कांस्टेंट हम इसमें से ना सारे के सारे रिमूव करके ही चले हुए हैं। अच्छा, हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, अच्छा जो हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पे यूज किया हुआ है ना, राइट साइड में पी वाई इज इक्वल टू क्यू, पी की वैल्यू 1 है, क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक बात और आपने ध्यान रखनी है, x का हमने क्या सॉल्यूशन फाइंड आउट किया था, x का सॉल्यूशन हमने e रेस टू पावर t फाइंड आउट किया था। यहाँ पे आप क्या करोगे, x इंट्रोड्यूस कर दो, x को यहाँ पे आप इंट्रोड्यूस कर दोगे, x की वैल्यू को जब आप यहाँ पे इंट्रोड्यूस करोगे, x की वैल्यू आपके पास क्या बन जाएगी, e रेस टू पावर t बन जाएगी, यानी कि उसको जब आप दोबारा इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ पे आपके पास ये वैल्यू आएगी, e रेस टू पावर 2t डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू आप ना क्या यूज करोगे, x की वैल्यू को t यूज करोगे, यूज x इज इक्वल टू ई रेस टू पावर t, इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो यहाँ तक हम पहुंच जाएंगे, ये वैल्यू 1/2 है, और यहाँ पे आपके पास वैल्यू बन जाएगी 1/2। सो ओवरऑल C3 की वैल्यू आपके पास 0 आ जाएगी। अब C3 की वैल्यू 0 आने से आपने जो ना मोमेंटम का x कंपोनेंट फाइंड आउट कर लिया, वो वैल्यू तो वैनिश हो जाएगी। मोमेंटम का x कोऑर्डिनेट आपके पास कितना आएगा, एक्सपोनेंशियल t डिवाइडेड बाई 2। और ऐसे ही इसी तरीके से जब आप प्रोसीड करते हो, सिमिलरली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सिमिलरली जो मोमेंटम का ना y का कोऑर्डिनेट है, सिमिलरली जो मोमेंटम का ना y कोऑर्डिनेट आएगा, उसकी वैल्यू आपके पास कितनी आएगी, माइनस में ई रेस टू पावर माइनस टी डिवाइडेड बाई 2। जब आप इनको भी मल्टीप्लाई कर देते हो आपस में, जब आप ना पी एक्स को पी वाई से मल्टीप्लाई कर देते हो, तो यहाँ पे आपको आंसर मिलता है 1/4। तो ये भी क्या रिप्रेजेंट करेगा, हाइपरबोला को एक्सप्रेस करेगा, ये वैल्यू भी हाइपरबोला को। आपने पी वाई को यहाँ पे इवेल्युएट कर लेना सेल्फ से एक बार, ठीक है। पी एक्स की वैल्यू तो मैंने कर दी है, पी वाई की वैल्यू को आप इवेल्युएट कर लेना। सो ओवरऑल ओवरऑल आपके पास एक्स वाई प्लेन में भी हाइपरबोला बना, पी एक्स पी वाई प्लेन के अंदर भी आपके पास क्या बना, हाइपरबोला ही बना हुआ है। ये माइनस लिख लो चलो। सो इसका आंसर क्या आएगा, बोथ हाइपरबोलाज, दोनों किसको रिप्रेजेंट करेंगे, हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेंगे। सो आज का हमारा सेशन कंप्लीट होता है। होप आपको आज का कंटेंट समझ में आया होगा। फर्दर आपने इस क्लास को मैक्सिमम शेयर करना है, और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में पॉइजन ब्रैकेट के क्वेश्चन के साथ। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।